हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर और 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों के रिश्ते में आगे क्या होने वाली है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है डेथ, नेक्स्ट आई है सिक्स ऑफ वैंड, नेक्स्ट आई है दी हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल, द टावर और बॉटम ऑफ द डेक दी हायरोफेंट। तो चलिए कुछ एक टेक्स्ट से भी देख लेते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है इनर वॉइस, तो नेक्स्ट आई है ट्रैवलिंग, तो नेक्स्ट आई है ब्रेक थ्रू, तो नेक्स्ट आई है टोटलिटी, क्लिंजिंग टू द पास्ट और बॉटम ऑफ द डेक द मास्टर। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है डेथ की कार्ड, उसके नीचे ही आई है इनर वॉइस की कार्ड। तो आप दोनों के रिश्ते में तो मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के रिश्ते में कुछ एंडिंग तो जरूर हुआ है। आपके पर्सन अगर आपको छोड़कर चले गई है, आपसे मूव ऑन किया है, या आप दोनों के रिश्ते में कोई ब्रेकअप चल रही है या सेपरेशन चल रही है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर कुछ भी चल रही है, तो ये जो पर्सन है आपके और आपके पर्सन के बीच का जो भी रिश्ता है उसमें न्यू बिगिनिंग होने वाली है। क्योंकि डेथ की कार्ड जिस तरीके से एंडिंग को हमको बताती है उस तरीके से न्यू बिगिनिंग को भी बताती है। क्योंकि आपके पर्सन और आप दोनों ही इस वक्त अपनी अंतरात्मा की बात सुन रही है। आप भी सोच रही हो मेरे दिल में, मेरे ज़िंदगी में इस तरीके से क्यों बर्बादी मचा हुई है, मेरे दिल को किसी भी तरीके से सुकून नहीं मिल रही है। सेम फीलिंग्स आपके पार्टनर को भी आपसे नो कॉन्टैक्ट बनाने के बाद ऐसा महसूस हो रही है। वो अपनी अंतरात्मा की बात सुन रही है और उसको ऐसा लग रही है ये नो कॉन्टैक्ट, ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन होने के बाद हम दोनों को क्या मिला है। हम दोनों ही एक दूसरे से जुदा होकर सिर्फ दुख दर्द और पेन महसूस कर रही है। ये रिश्ता हम दोनों के लिए कितना इम्पोर्टेंट थी। तो यहाँ पर आई है सिक्स ऑफ वैंड्स की कार्ड और ट्रैवलिंग की कार्ड। तो आपके जो पर्सन है वो वापस आना चाह रही है। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है आपके साथ आपके पर्सन की जो भी रिश्ता है वो रिश्ता में जो भी कुछ भी अगर उल्टा सीधा हो गई, तो ये रिश्ते में आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग चाहती है और आपके पर्सन आपके साथ ही ये दुनिया, ये ज़िंदगी कटाना चाहती है। क्योंकि वो आपके साथ ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। आपके पर्सन को हो सकती है ट्रैवलिंग की बहुत शौक है या आपको भी ट्रैवलिंग की बहुत शौक है। अगर आप लोग मैरिड हो, आप दोनों बहुत समय से आप लोग इंतज़ार कर रही हो कब आप दोनों के रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होगी, फिर से आप दोनों के रिश्ते पहले जैसा हो सुंदर होगी। क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में मुझे दिखाई दे रहा है पहले बहुत कुछ आप दोनों के बीच होती थी। आप दोनों बहुत घूमने जाती थी, बहुत ट्रैवलिंग की शौक आप दोनों की है। आपके पर्सन और आप बहुत ही कॉफ़ी शॉप में जाती थी या किसी की जगह पर जब जब भी आप दोनों को मन चाहती है आप दोनों ही मिलकर वो जगह पर चले जाकर ज़िंदगी को बहुत तरीके से एंजॉय करती थी। आप दोनों ही सेम तरीके से ज़िंदगी जितना हो सके उतना ही आप दोनों एंजॉय करने की कोशिश करती थी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी आप दोनों के रिश्ते में हो गई जो आप दोनों को पूरी तरीके से टूट कर रख दिया। तो यहाँ पर आई है दी हाई प्रीस्टेस की कार्ड और ब्रेक थ्रू की कार्ड। तो आपके जो पर्सन है मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त वो टूटे हुए दिल के साथ जी रही है। उसको ऐसा लग रही है कोई ऐसा एनर्जी उसके ऊपर काम कर रही है जिसको वो अपनी से दूर नहीं कर पा रही है। क्योंकि हाई प्रीस्टेस की कार्ड आई है तो आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रही है, आपको भी ये एनर्जी महसूस हो रही है। तो आप भी ऐसा सोच रही हो मुझको कोई अंदर से बाहर से पूरी तरीके से टूट कर रख दिया। तो सेम फीलिंग्स भी आपके पर्सन के अंदर ही हो रही है। वो भी सोच रही है कैसा कैसा रिश्ता हम दोनों की हो गई, किसकी नज़र लग गई जो हम दोनों की हाथ पांव बांधा हुआ सा महसूस हो रही है। हम भी चलकर आगे नहीं इस रिश्ते की तरफ
चाहकर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रही है और आप भी सोच रही हो मैं भी दिल में प्यार होने के बाद मेरे पर्सन के ऊपर जो भी गुस्सा होने के बाद भी ये रिश्ते को न्यू बिगिनिंग मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूँ। दोनों ही बहुत ही टूटे हुई हारे हुई दिल के साथ जी रही हो, दोनों ही सोच रही हो कि इसकी नज़र लग गई हमारी ये सुंदर रिश्ता में। तो यहाँ पर आई है पेज ऑफ पेंटिकल की कार्ड और टोटालिटी की कार्ड। तो आपके पेशेंट सोच रही है और आप भी सोच रही हो ये रिश्ते में बैलेंस होना ज़रूरी है। आप दोनों के रिश्ते में बहुत बैलेंस खो चुकी है इस वक्त, क्योंकि आप भी आपके पेशेंट के साथ बहुत नाराज़ी करके बैठी हुई हो। आपके पेशेंट भी आपकी तरफ से कोई एक्शन की उम्मीद लेकर बैठी हुई है, क्योंकि एक रिश्ता दोनों की तरफ से ही चलती है। क्योंकि यहाँ पर देखो टोटालिटी की कार्ड आई है, एक बैलेंस की कार्ड होती है। अगर एक दूसरे की हाथ छोड़ देंगे कुछ रिश्ते में तो ये रिश्ता बहुत ही अच्छे से टूट जाएगी। तो ऐसा ही कुछ आप दोनों के रिश्ते में हुआ है। कोई एक इंसान आप दोनों के बीच में हो सकती है जिन्होंने ब्रेकअप किया, मूव ऑन करने की कोशिश किया, धोखा किया, चीटिंग किया। खास करके आपके पार्टनर ही मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों की रिश्ते की बैलेंस इस पर बिल्कुल खो चुकी है। तो आप दोनों ही चाहती हो फिर से ये बैलेंस बनाने की, और आपके पेशेंट भी चाहती है फिर से कुछ नई ऑफ़र आपको देने के बारे में, और आप भी आपके पेशेंट की तरफ से कुछ ऑफ़र की बहुत समय से इंतज़ार कर रही हो। तो यहाँ पर आई है दी टावर की कार्ड और क्लिंजिंग टू दी पास्ट की कार्ड। तो आपके पेशेंट और आपके रिश्ते में ये जो टावर मूवमेंट चल रही है, डेफिनेटली तो टावर मूवमेंट चल रही है। आप भी नो कॉन्टैक्ट बहुत समय से आपको भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपके पेशेंट को भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप दोनों ही चाह रही हो ये रिश्ते में पास्ट में जो भी गलती, जो भी मनमुटाव, जो भी आप दोनों की तरफ से जो भी गलती हो गई, क्यों ना हम दोनों ही एक दूसरे को माफ़ करके ज़िंदगी की आगे तक बढ़े। क्योंकि अगर पास्ट की बातों को हम नहीं हम हमारी जो दिमाग है उससे नहीं निकल पाएगी तो कैसे हम सुंदर तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे तक ले जाएंगे। क्योंकि अगर हम हमारी पास्ट को हमारी ज़िंदगी से नहीं नहीं मुछेंगे तो कैसे हम नई ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कार्ड ही आई है क्लिंजिंग टू दी पास्ट। तो आपको भी मन में ऐसा हो रही है पास्ट की बात को भूलकर आगे तक बढ़ूँ, तो आपके पर्सन को भी ऐसा ही कुछ फीलिंग्स आ रही है, दोनों को ही सेम फीलिंग्स हो रही है। क्योंकि ये टावर आप दोनों को ही बिल्कुल पूरी तरीके से हरा कर तोड़ कर रख दिया। चाहे आपके पर्सन आपको दिखा ना दिखा, लेकिन वो भी बहुत ही इस वक्त दुख और हताशा पेन में है। जिस तरीके से आप महसूस कर रही हो आपके पर्सन भी सेम फीलिंग्स उसके भी अंदर चल रही है। तो यहाँ पर आई है दी हेरोफेंट की कार्ड और बॉटम में आई है दी मास्टर की कार्ड। तो आपके पर्सन सोच रही है जो भी हो गई ये रिश्ता बहुत समय से हम दोनों की रुकी हुई है। तो कब तक इस तरीके से रुकी हुई रिश्ता हम दोनों की चलेंगी कि इस रिश्ते में कुछ नई जर्नी स्टार्ट नहीं होंगी। तो यहाँ पर आई है दी हेरोफेंट के कार्ड और दी मास्टर की कार्ड। तो आपके पर्सन सोच रही है अब बहुत हो गई। अगर कोई भी बाहर की लोगों की वजह से हम दोनों की रिश्ते में बहुत बाधा आ रही थी, तो वो बाधा अब ख़त्म होना चाहिए। अब मुझको कुछ काम करना चाहिए, मुझको कुछ मास्टर बनने की ज़रूरत है। अगर मैं अपने रिश्ते में इस तरीके से मुँह लटका कर बैठे रहूँगी, कुछ एक्शन नहीं लूँगी, दूसरों की बात इस तरीके से सुनते ही जाऊँगी, तो कैसे रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होगी, मेरे पार्टनर कैसे मेरे ज़िंदगी में वापस आएगी। अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई भी शादी को लेकर कोई भी कमिटमेंट इशू था, तो आपके पर्सन सोच रही है तो ये जो मैरिज को लेकर प्रॉब्लम हुआ है तो क्यों इतना प्रॉब्लम हुआ है। प्यार करते हो, हम भी हमें हमारी पर्सन से प्यार करते हो, हमारी पर्सन भी हमसे प्यार करते हो, तो क्यों ना हम दोनों मैरिज कर ले। अगर मेरे पर्सन मुझसे मैरिज की कमिटमेंट मांगी तो क्या ऐसी गुनाह कर दी थी। मुझको ऐसा उसके साथ नहीं करना चाहिए था। मुझको भी तो उसको समझने की ज़रूरत थी। तभी आपके पेशेंट के दिमाग में बहुत कुछ बातें चल रही है और वो सोच रही है अगर कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी बाहर वाले लोगों की वजह से या अपनी फैमिली की वजह से ये हमारी प्यार करने वाले दो इंसान की भीतर जो बाधा हो रही थी, वो बाधा को अब मुझको ही ख़त्म करना पड़ेगी। क्योंकि ज़िंदगी हमारी दोनों की है। आप भी सोच रही हो जो मेरे पर्सन कब एक्शन लेंगी तो क्या होगी इस रिश्ते में आगे। तो आपके पर्सन इस वक्त अपने हाथों में कंट्रोल लेने के बारे में सोच रही है, क्योंकि डेफिनेटली वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। अगर अभी भी कोई भी कमिटमेंट आपको नहीं दिया है तो उसकी माइंड में ऐसा ही चल रही है मेरे ज़िंदगी मुझको हाथों में मुझको ही
ज़िंदगी को हैंडल करने की ज़रूरत है। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो तो आप दोनों की मैरिड लाइफ में भी आपके पेशेंट कुछ नई चेंज लाने के बारे में सोच रही है और वो सोच रही है, इसमें आप उसको सपोर्ट करो। अगर कोई भी गलती उससे हो गई तो आप उसको समझे, उसको माफ़ करके नई तरीके से उसके साथ बिगिनिंग स्टार्ट करो, ऐसा आपके पेशेंट की माइंड में भी सोच रही है। तो दोनों ही चाहती हो इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो और दोनों की तरफ से ही आप उम्मीद लेके बैठे हो, लेकिन न्यू बिगिनिंग आपके रिश्ते में ज़रूर होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।